नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ जितेंद्र। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो हम फसलें बोते हैं या फिर जो भी उसको कई बार हम फसलें उगाते हैं और उसमें कुछ कमी के चलते हमारी फसल ख़राब हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम फसलों को उगाते हैं और उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी फसल पूरी ख़राब हो जाती है। तो उसको लेकर भी हम आज आपको बात बताएँगे और साथ में ये भी बताएँगे कि हम आप मतलब अच्छे से फसल को कैसे उगा सकते हैं। कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे पा सकते हैं, इसको भी बताएँगे और साथ में ये भी बताएँगे कि किस मौसम में कौन-सी सब्जियों को उगाना चाहिए, और फिर उसके बाद में उगाने से पहले हमें खेत को कैसे तैयार करना चाहिए। ये सब बहुत सारी जानकारी है, जो मैं आपको बहुत सारी बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ही रहिएगा और कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। सबसे पहले बात आती है कि किसी भी चीज़ को उगाने के लिए हमें मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए कि उसमें मिट्टी का पीएच मान कितना है, उसमें कौन-कौन से तत्व हैं। जब हम किसी भी चीज़ को उगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण कर लेते हैं, तो उसमें हमें जानकारी मिल जाती है कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें बाकी हैं और कौन-कौन सी चीज़ें उसमें हैं। जब मिट्टी परीक्षण के बाद मिट्टी के बारे में जब जानकारी मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसमें जो चीज़ यूरिया है, पोटाश है, फास्फोरस है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जब बोना होता है तो उसकी गहरी जुताई करते हैं। खेत तो ट्रैक्टर से या फिर बैल के माध्यम से उसमें गहरी जुताई करके खेत को बोने योग्य बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद उसमें जो भी कुछ बोना होता है, तो हम जैसे कि मूली बोना है तो बेड बना के बोएं, यानी नाली बना के बोएं। गाजर बोना है तो भी नाली बना के बोएं। यानी जो भी कुछ बोना है, अगर एक ये तकनीकी है कि जब आप कुछ भी बो रहे होते हैं तो जब आप उसको नाली पे बोते हैं, तो नाली पे जब बोते हैं तो थोड़ा और अच्छा रहता है। उसके बाद में जैसे आप उसको ऐसे पूरे सिंपल में बो देते हैं तो सिंपल में ये रहता है कि उसमें पानी पूरा, या फिर अगर आप उसको सिंपल में बो रहे हैं तो उसमें फुहारे से पानी पड़ना चाहिए, तब फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप उसको सिंपल में बो रहे हैं, सिंपल में बोने के बाद में ये रहता है कि जब आप उसमें से पानी पूरा भर के लगाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इसका सबसे मेन जो उपाय यही है कि सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, उसमें पानी अगर आपको उससे लगाना है, जिससे कि पानी आपको लगाना है, मान के चलिए कि हैंड पंप से लगाना है, तो आपको नाली बनानी चाहिए। जैसे कि आप उसमें गेहूँ बो रहे हैं, तो गेहूँ में तो इतना संभव है नहीं, फिर भी जैसे कि छोटी-छोटी फसलों में ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं, जैसे कि आप पुदीना बो रहे हैं, तो पुदीना के लिए बेड बनाएँ। तो बेड बनाने के बाद में बीच में नाली बनाएँ, नाली बनाने के बाद में जब किनारे से वो होगा तो उसमें आप बीच नीचे पानी लगाएँ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होता रहेगा। धनिया है, पालक है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, जो भी चीज़ आप तैयार करना चाहते हैं उसमें बेड बना के बोएँ। और दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार आपको जब प्यास लगती है तो आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वैसे पौधों में जिस दिन आवश्यकता हो उस दिन पानी लगाएँ, जिस दिन आवश्यकता हो, जब समय हो। जैसे कि जो मूली बोने का जो समय होता है वो हर समय आजकल मूली तैयार हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मूली आप बोने में थोड़ा लेट कर देते हैं, या फिर गेहूँ बोने में थोड़ा लेट कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि समय से जब काम नहीं हो पाता है तो उस फसल में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये है कि उसको अपने हिसाब से तैयार करें। तैयार करने के बाद में उसमें जो भी कुछ बोना है उसको बोएँ। और ये भी रहता है कि उसके बाद में जब वो बो जाए, समझ लीजिए कि आपने जो भी फसल बोना चाहते थे वो पूरी फसल बो गई है। बोने के बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है उसमें कि अच्छे से उसको एक बालक की तरह आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप एक कभी छोटा पौधा लगाते हैं तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि बालक की तरह उसको आपको तैयार करना होता है, चाहे जिस चीज़ का पौधा हो। तो उसी प्रकार जब आप कुछ चीज़ बोएँ या फिर लगाएँ तो उसको अच्छे से बहुत अच्छी ध्यान से उसको देख के तैयार करते रहें, तो एक अच्छा उत्पादन करता है। जैसे कि हम आपको एक अनुभव बताते हैं जो कि हमने उसको बनाया है, तो उस अनुभव के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने एक खेत में लगभग 1.5 कुंटल उड़द तैयार हुआ
तैयार किया है 1.5 कुंटल, और खेत लगभग 8-7 बिस्वा खेत था। इसमें से लगभग 1.5 कुंटल उड़द हमने तैयार किया। तो कैसे तैयार किया, हमने सबसे पहले उसमें खेत सरसों बोई हुई थी, सरसों को उसमें रोटावेटर चलवा के उसको कटवा दिया। कटवाने के बाद में उसमें जो है हमने सरसों जो है जो ठूठी थी उसको उसमें बढ़िया से आराम से कटवा दिया। कटवाने के बाद में उसमें जो है हमने सबसे पहले उसमें सरसों वो जो है उड़द बो करके, जो ये यहाँ का उड़द नहीं था वो बाहर से लेकर के मार्केट से आए पैकेट में खरीद के, उसके बाद में उसको उसमें बो दिया। बोने के बाद में जब उसमें फिर उसको चला करके फिर आराम से पूरा खेत बना करके बो करके सब पूरा फिट कर दिया, और उसमें जो डाई छोड़नी थी वो हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में तैयार होने के बाद में जब वो पूरा तैयार हो गया, उसमें जो भी कुछ बनाना था, मान लीजिए कि आप उसको जैसे कि उसमें थोड़ा वो बनाना था नाली, जिससे कि पानी लगाने में आसानी हो, तो वो सब पूरा तैयार करने के बाद में हमने उसमें जो है खरपतवार नाशक दवा का यूज कर दिया। तो उससे जो है बहुत अच्छे तरीके से उड़द जो है बहुत अच्छे तरीके से वो जाम गया, और उसमें कोई दूसरा खर भी नहीं जामा। और उड़द जो है जामने के बाद में फिर हमने जो है उसमें लगातार, यानी कि लगभग बहुत दिनों तक ध्यान रखते हुए उसमें जब पानी लगाने का समय आया तब भी हमने उसमें पानी लगाया, और जब उसमें खाद छोड़ने का समय आया तो हमने उसमें खाद छोड़ा। जब दवा छोड़ने के समय आया, यानी फूल वाली दवा जो वो फ्लावर के लिए आती है वो हमने छोड़ा। जब उसमें दवा छोड़ने का टाइम आया तो दवा छोड़ा। तो ये होता है कि एक बहुत बड़ी जो है ये मैनेजिंग होनी चाहिए, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रेशियो में लगभग 1.5 कुंटल उड़द तैयार हुआ। तो ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, आप उसमें आपका मन लगा होता है, तो वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। तो जब हमने उस उड़द को तैयार किया तो हमने अपने मन में सोचा कि अगर हमको इस पूरी पृथ्वी पर अगर एक बार के लिए अगर उड़द उगाने के लिए हमें मिल जाए तो शायद उड़द का दाम हम 5 रुपये प्रति किलो कर सकते हैं। तो ये होता है तो जैसे कि ये वीडियो हमारा बहुत सारे लोग देखेंगे बाद में, हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो ये है कि जैसे आप इसको देख रहे हैं तो उस हिसाब से जो है आप अगर कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं। साथ ही हमने प्रोडक्ट भी हमने एक अच्छे लेवल के चैनल पे व्यवस्था करके पूरा अच्छे से फिट करने का सोचा है, और हमने सेट कर दिया है। तो आपको ये बताना है, और यानी आपको बहुत ध्यान से बारीकी से उसकी निगरानी, जैसे कि इस समय गेहूँ का फसल चल रहा है, उसमें पानी कम लगाना है, उसमें खरपतवार मेन चीज़ है कि पानी उसमें खरपतवार ना हो, और जो है अच्छे से आप उसका फसल की जो है अच्छे से आप निगरानी कर सकें। तो ये थी पूरी जानकारी, हमने कुछ इसमें से वो इकट्ठा किए सिंपल, जो कि मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा होता है धान की खेती है, जैसे कि उसके बारे में भी बहुत सारे उड़द बोने के भी हैं। किसी दिन हम आपको ये सारा चीज़ बोने के तरीके और ये सबको बारे में भी बहुत विस्तार से बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करेंगे।